क्या कह रहा है, सुनिएगा बात को। कह रहा है कि एक साहूकार जो है एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, वो हमें बताना है साथियों। चलो जी, सवाल को हल करते हैं अपन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं, सवाल को पढ़ते जाते हैं और हल करते जाते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक व्यक्ति से 400 रुपये 3 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता और बट्टे में 100, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100 क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। एक अन्य व्यक्ति से 500 रुपये कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, आर रेट पर बट्टे में कितना आ जाएगा 100। ये दूसरे व्यक्ति से प्राप्त ब्याज है और ये पहले व्यक्ति से प्राप्त ब्याज है। क्लियर बात है भाई, जल्दी बताओ। ₹400 3 साल के लिए आर रेट पर लिया, दूसरे व्यक्ति से 500 रुपये 4 साल के लिए आर रेट पर लिया। ये उन दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज है और टोटल जो आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है, 160 का, 160 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। सॉल्व करते देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 गुणा 3 कितना आएगा 12R, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो, 5 गुणा 4 कितना आएगा 20R, बराबर कितना आएगा 160। 20 प्लस 12 कितना आएगा 32R का मान 160, तो R का मान कितना आएगा 160 में 32 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो 5% रहेगा, जो कि कौन से विकल्प में रहेगा, अपने ए ऑप्शन में रहेगा। बोलो कौन से विकल्प में रहेगा, ए ऑप्शन में रहेगा। ए विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जल्दी बताओ, क्लियर बात है क्या, फटाफट बताएं, क्या मेरी बात आपके समझ में आ रही है। देखिए साथियों, यदि आप सफल होना चाहते हैं, यदि आपको सफलता चाहिए है ना, तो उसके लिए आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा और एक बेहतरीन तरीके से आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपटीशन है वो कंपटीशन बहुत भयंकर लेवल से बढ़ रहा है ना। तो आपको सफल होने के लिए सतत प्रयास की आवश्यकता है। कंटिन्यू आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। उसमें आप जो है ऐसा नहीं हो कि 5 दिन पढ़ाई किया, 4 दिन वापस गैप ले लिया, फिर 10 दिन पढ़ाई किया, फिर 2 दिन का गैप ले लिया, तो इससे जो है पढ़ाई का जो रूटीन है आपका नहीं बनेगा। आपको सतत प्रयास करना है, कंटिन्यूसली आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जा कर के आप सफल होंगे। बड़े भाई आगे आ जाओ भाई, सवाल नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर, 35 नंबर सवाल। आ जाइए भाई, क्या कह रहा है सवाल देखिए। एक निश्चित धनराशि पर 8% की वार्षिक दर से 18 महीने और 24 महीने के साधारण ब्याज का अंतर 452 रुपये है। क्या कह रहा है सवाल कि यदि आप कोई भी धनराशि यदि 8% की रेट से या तो 18 महीनों के लिए दे या 24 महीनों के लिए देंगे, तो उससे जो साधारण ब्याज में जो गैप आएगा वो 452 रुपये का आएगा, 452 रुपीज़ का गैप आएगा। तो बोला गया है धनराशि क्या है, मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या है। देखिए कैसे करेंगे, आ जाएगा। मैंने कहा कि अगर मैं 8% की रेट से यदि 18 महीनों के लिए मैं पैसे देता हूँ, ये आपका कितने 8% आपका 1 साल का है, मतलब आपका 12 महीनों का है, आपको 18 महीनों का चाहिए, महीने का है, वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग दें। 6 से जाएगा 3 बार, 6 से जाएगा 2 बार, 2 से कितनी बार 4 बार, 4 गुणा 3 कितना आएगा 12% आएगा,
बोलो कितना आएगा 12%। अगर आप 8% की रेट से यदि 18 महीनों के लिए देंगे तो आपको ब्याज कितना मिलेगा 12% मिलेगा। या आपको यूँ समझा दूं मैं कि 18 महीनों का मतलब होता है 12 महीने प्लस 6 महीने, 12 महीने प्लस 6 महीने। 12 महीनों का तो ब्याज जाएगा 8% और 6 महीनों का जाएगा 4%। तो 8% और 4% कितना ब्याज देना पड़ेगा आपको 12% देना पड़ेगा। और बोलो कितना देना पड़ेगा 12%। अगर वही धनराशि यदि आप 24 महीनों के लिए देते हैं, कितने महीनों के लिए 24 महीनों के लिए देते हैं, किस रेट पर 8% की रेट से यदि आप 24 महीनों के लिए दे, महीने है तो वर्ष बदले के 12 का भाग, कितनी बार जाएगा 2 बार, 8 गुणा 2 कितना आएगा 16%। यदि आप 18 महीनों के लिए पैसे देंगे तो आपको ब्याज मिलेगा 12%। और यदि आप जो पैसे 24 महीनों के लिए देंगे तो आपको ब्याज मिलेगा 16%। बोला गया है उनके साधारण ब्याज का अंतर 452, साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितने का आया 452 का। अपने पास अंतर कितने का है भाई 16% और 12% के बीच अंतर कितने का आया 4% का। क्या चाहिए, धनराशि अपने आप में 100% होती है। परसेंटेज से परसेंटेज 4 से कैंसिल करें, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 113 को 100 से गुणा करेंगे 11,300 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि किस विकल्प में रहेगा अपना सी विकल्प में रहेगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा। जल्दी बोलो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और 18 महीनों के लिए पैसे देते हैं, महीने हैं, वर्ष में बदलने के लिए मैं 12 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका ब्याज, कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो आपको 1 वर्ष का ब्याज बताता है। और बोलो कितना बताता है 1 वर्ष का ब्याज बताता है। तो आप 18 महीनों के मतलब 1.5 वर्ष का, तो 1 वर्ष का 8% और अगले जो है आधे साल का 4%, कितना आएगा 12%। 24 महीनों का मतलब कितना होता है 2 साल का, 1 साल का 8% तो 2 साल का 16%। बोले साधारण ब्याज में गैप कितने का आएगा 452 का। अपने पास अंतर कितने का आया 4% का। मूल पूछा है तो मूल कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। अगर आप इसी सवाल को यदि बेसिक से करना चाहते हैं तो देखिएगा, मैं आपसे कहूँगा आपने P रुपया उधार लिया है, 8% की रेट से 24 महीनों के लिए और बट्टे में क्या आएगा 100, और महीने हैं तो 12 का भाग लगाएंगे। और मूलधन P रुपया 8% रेट से 18 महीनों के लिए पैसा लिया है तो बट्टे में 100, महीने हैं तो 12 का भाग दें। बोले इन दोनों का अंतर जो है वो कितने का आएगा 452 रुपये का आएगा। कितना आएगा 452 रुपये का। मैं आपको बेसिक से भी समझा देता हूँ। कितनी बार जाएगा 2 बार, 8 दूनी 16P, 16P बट्टा 100 माइनस 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, 2 से 4 बार, 4 गुणा 3 12P, 12P बट्टा 100 बराबर कितना आएगा 452। 16 में से 12 गया, 4P बट्टा 100 का मान कितना आएगा 452। अगर 4 से कैंसिल करेंगे 113 तो P का मान कितना आएगा 113 को 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 11,300। और यही मैं आपके सामने सॉल्यूशन कर रहा हूँ बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर बात है भाई। चलो भाई सवाल नंबर 36। कल लास्ट में जो सवाल नंबर 33 करवाया था मैंने, ये इसी टाइप का सवाल है। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर आएगा, जल्दी से मुझे बताएं क्या आंसर आएगा। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि उसमें गणित जो है आपके बाधा बन रही है तो विक्ट्री ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए लेकर के आया एक फाउंडेशन बैच। इस बैच के माध्यम से आप जो है मैथ्स में बिल्कुल अच्छे से पकड़ बना सकते हैं। चलो जी सवाल क्या कह रहा है पहले मैं आपको सवाल समझाता हूं। एक राशि जो है 5 वर्षों का साधारण ब्याज 16,800 रुपये है।
आपने कोई भी धनराशि उधार दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, लेकिन यदि आप 5 साल के लिए देते हैं तो आपको 16,800 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% है। 5 साल में से 3 साल पहले यदि आप पैसे आप दे रहे हैं 3 साल के लिए तो रेट 8% रहेगी, और अगले 2 साल के लिए रेट आपकी 12% रहेगी, और कुल 16,800 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। तो बोला धनराशि ज्ञात कीजिएगा। सिंपल सी बात बताएं, आप मुझे बताएं पहले 3 साल के लिए रेट कितनी है भाई? 8%। 1 साल का 8% तो 3 साल का कितना आएगा भाई? 24% आएगा। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है कि नहीं रहता है? 1 साल का 8% तो 3 साल का 24%। अगले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12%। 1 साल का 12% तो 2 साल का 24%। टोटल ब्याज कितना मिला भाई? 48% मिला। टोटल ब्याज कितना मिला? 48% मिला है। सवाल कह रहा है टोटल ब्याज मिला है 16,800 रुपये का। अपने पास टोटल कितना मिला है? 48% मिला है। और क्या पूछा? धनराशि तो अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100% है। 8 से कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 2 जीरो। 6 से कैंसिल करते, 6 तिया 18, 3 बच जाएगा, 6 पंजू 30। 350 को 100 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 35,000 रुपये। 35,000 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि कौन से ऑप्शन में जा रहा है? डी ऑप्शन में। D4 देवसेना इज द करेक्ट आंसर। डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर बात है कि नहीं है? जल्दी बताओ, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा मेरी बात आपके समझ में आई कि नहीं आई। अगर आपने पैसे 5 साल के लिए दिए हैं तो उन 5 साल के लिए समान रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बोले पहले 3 साल के लिए तो 8% रहेगा और अगले 2 साल के लिए 12% रहेगा, तो टोटल आपको 16,800 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। तो मूलधन कितना है? पहले 3 साल के लिए 8% तो ब्याज मिलेगा 24%, और अगले 2 साल के लिए 12% तो 2 साल का ब्याज मिलेगा 24%। टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा? 48% मिल जाएगा। बोलो टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा? 48% मिल जाएगा। क्लियर बात है कि नहीं है? जल्दी बताओ। चलो भाई, सवाल नंबर 37। बेहतरीन सा सवाल है। केवल सवाल की लैंग्वेज को समझ लेना, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1,071.20 तक बढ़ जाती है। यदि राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा। सवाल केवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है बड़ा, लेकिन आपको सवाल में करना कुछ नहीं है भाई। सवाल में करना कुछ नहीं है। यदि आपने बेसिक को अच्छे से पढ़ा है तो सवाल आपका केवल जो है 5 सेकंड का भी नहीं है। 5 सेकंड का भी नहीं है। मैं आपको समझाता हूं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 11% से ये बढ़कर के 17.5% हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 11% से 17.5% हो गया, उस दरमियान आपकी आय जो है वो कितनी बढ़ गई? 1,071.20। 1,071.20 रुपये ये बढ़ गए। इसका मतलब ये क्या है? आपका ब्याज है। ये क्या है? ब्याज है। ठीक बात है? हाँ जी। सीताराम जी कह रहे हैं, सीताराम जी भाटी कह रहे हैं कि एक बार कंप्लीट पढ़ा दीजिएगा। हाँ जी, क्लासेज आपकी कंटिन्यू रहेगी और ये कंप्लीट आपको पढ़ा दिया जाएगा भैया ना। चलो, 11% से 17.5% हो गया, उस दरमियान आपकी इनकम जो है कितनी बढ़ गई? 1,071.20 रुपये।
इसका मतलब है ये आपका ब्याज है। आपने पैसे उधार दे रखे होते हैं, वो पैसे बढ़ते जाते हैं। कैसे बढ़ते जाते हैं? मूल थोड़ी बढ़ता है, ब्याज बढ़ता जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपका ब्याज बढ़ता जाएगा। क्लियर बात है? ये आपका ब्याज है। अब देखिए बात है, उसी धनराशि पर 5 वर्ष का क्या निकालना है? 10% की रेट से साधारण ब्याज। और 10% की रेट से आप बोलो 1 साल का 10% तो 5 साल का कितना मिलेगा भाई? और बोलो कितना मिलेगा? 50% मिलेगा। अरे 1 साल का 10% तो 5 साल का कितना मिलेगा? 50% मिलेगा। चलिएगा भाई, अब आप मुझे बताएं 11% से ये वार्षिक यानी 1 साल का है ना? तो आप बताओ 1 साल में आपको ब्याज कितना बढ़ रहा है भाई? 1071.20। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना बढ़ रहा है? 6.5%। मूल नहीं याद करना, मूल याद करना होता तो मैं 100% निकालता। मुझे 10% की रेट से 5 साल का निकालना तो मैं निकालूंगा 50%। परसेंट से परसेंट चला जाएगा, पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा। 5 से कितनी बार जाएगा? 13 बार। और 5 से कितनी बार जाएगा? 10 बार। 13 से देखिए 13 8 104, 3 बच जाएगा 31, 13 दूना 26, 5 बच जाएगा 13 चौक 52 और 2 जीरो। 82,400 को 10 से गुणा करेंगे, है ना? तो कितना आ जाएगा भाई? है ना? ये परसेंट से 2 जीरो चले जाएंगे। 824 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 8,240 रुपये। 8,240 रुपये कौन से ऑप्शन में अपने पास में? डी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। 8,240 रुपये। वापस आइएगा, मैं आपको समझाता हूँ। वापस आ जाओ, आराम से समझिएगा। अगर आपने कोई धनराशि उधार दे रखी है, वो धनराशि बढ़ती जाती है समय के अनुसार। वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपका ब्याज बढ़ता जाता है। ठीक बात है। इनकम कितनी बढ़ गई? 1071.20। 1071.20 ये क्या है? ये आपका ब्याज है। कितने साल का? 1 साल का। 11% से आपका 17.6% हो गया ब्याज, यानी रेट बढ़ी है तो मतलब ब्याज बढ़ा है ना? तो कितना बढ़ गया? 6.5। क्या निकालना है भाई? आपको 10% की रेट से 5 साल का ब्याज, मतलब आपको कितना निकालना है? 1 साल का 10% तो 5 साल का 50%। पॉइंट हटाया 0। 5 से कितनी बार? 13 बार। और 5 से कितनी बार? 10 बार। परसेंट से 2 जीरो चले जाएंगे। ठीक है, एक मिनट के लिए रुकिएगा। ये पॉइंट हटाता हूं तो बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। और ये पॉइंट आता हूं तो क्या आएगा? 0 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर बात है भाई? जल्दी बोलो। 5 से कितनी बार? 13 बार। 5 से कितनी बार जाएगा? 10 बार। 13 से कितनी बार जाएगा? 13 एकम 13 8 104, 13 दूना 26 और ये 5, कितना आ जाएगा भाई? 13 चौक 52 रे। जब गलती होती है तो फिर शुरू हो जाती है, फिर रुकती नहीं है। 8,240 रुपया। 8,240 रुपया कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। डी फॉर देवसेना। डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ जी, क्लियर बात है भाई? जल्दी बताओ। बढ़े आगे, आ जाओ भाई। सवाल नंबर 38। अब इस सवाल को आप कैसे करते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इसका एक शानदार तरीका बताता हूं। आ जाइएगा मेरे साथ में।
एक निश्चित धनराशि का 1/2 20% ब्याज दर पर उधार दिया जाता है और शेष धनराशि का 2/5 25% ब्याज दर पर उधार दिया जाता है और शेष धनराशि को 10% ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि कुल धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 360 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो कुल धनराशि कितनी है? मैं आपको इसको बेसिक तरीके से आपको समझाता हूँ, आ जाइएगा। इसका बेसिक समझाता हूँ मैं आपको। मैंने कहा कुल धनराशि आपके पास x रुपया है। कितना है? x। उस x का कितना दिया? 1/2। ये मूलधन है x, इसका 1/2। ये मूलधन गुणा कितनी दर है? 20%। कितना टाइम है? 2 साल का, बट्टे में 100 प्लस बाकी धनराशि का आधी दे दी, आधी बची हुई है तो कुल धनराशि x है, x का आधा दे दिया, आधा बचा है, उसका कितना? 2/5। ये मूलधन है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 प्लस बाकी धनराशि जो आपकी बची हुई। बाकी कितनी बची हुई देखना इधर। आपने कितनी दे दी? 1/2 प्लस 2/5 दे दी। ये मैं आपको बेसिक से करवा रहा हूं, मैं इस तरीके से आपको नहीं करवाने वाला सवाल। मैं आपको इसका बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा। तो देखिए कितना आएगा? 2 पंजे 10, या देखो 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 5 और 4 9, और 2 गुणा 5 10। 10 में से 9 दे दी। 10 में से आपके पास x रुपया मूलधन है, 9/10 दे दी तो बची कितनी? 1/10। ये मूलधन रेट कितनी है? 10%। टाइम कितना है? 2 साल का, बट्टे में 100। इन सभी से जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 360 रुपया। कितना मिलेगा? 360 रुपया। ये बेसिक तरीका मैं इस तरीके से नहीं करवाऊंगा, आपको केवल समझा रहा हूं। देखें इधर, 2 से 2 चला गया, 20x/100 प्लस 2 से 2 चला गया, 5 से 5, 5 दूनी 10, 10x/100 प्लस 10 से 10 चला गया, कितना आ जाएगा? 2x/100 बराबर कितना आएगा? 360। तीनों के हर समान है, 20 और 10 30, 30 और 2 कितना आएगा? 32। 32x/100 बराबर 360। क्लियर है भाई? क्लियर है? आठ से कितनी बार? 4 बार, सॉरी 4 से 8 बार, 4 से 25 बार। 8 चौक 32, 32 और 4 40, 40 में 8 का भाग 5 बार, 45 गुना 25 करेंगे। नहीं, एक बार वापस देखता हूं मैं सवाल को, एक बार वापस देखते हैं। वापस सॉल्व कर रहा हूं सवाल को, देखिएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गई हो। कुल धनराशि का 1/2 भाग 20% की रेट से 2 साल के लिए, बट्टे में 100। शेष धनराशि का 1/2 दिया, 1/2 बच गया। x का 1/2 बचा हुआ है, उसका 2/5 25% की रेट से 2 साल के लिए दिया जाता है, प्लस x रुपए की धनराशि, शेष धनराशि, शेष कितनी? 1/2। हाँ, यहां पर गलती हुई, 1/2 और कितनी दे दी भाई? और कितनी दे दी? 1/5। 2 से भाई जो बचा हुआ है शेष धनराशि का, जो धनराशि कितनी थी? 1/2 में से 1/2 दी, बचा कितना? 2/5। कितना भाग दिया आपने? 1/5 दिया। कितना दिया? 1/5, मतलब कितना आएगा? 7/10। बोलो कितना आएगा? 7/10 आएगा। जो बचा हुआ भाग है, इस तरीके से देखे गलती हो जाती है भैया ना, इस तरीके से देखे, मेरी भी गलती होगी, आपसे हो सकती है। 7/10 भाग 10% की रेट से 2 साल के लिए, और बट्टे में क्या आएगा? 100।
इन सभी से ब्याज कितना मिलेगा 360 रुपया। मैं आपको दूसरे तरीके से करवाऊंगा, आपको इस तरीके से नहीं करना है, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है। 2 से 2 कैंसिल 20x बट्टा 100 प्लस 2 से 2 कैंसिल 5 से 5, 5 दूनी 10, 10x बट्टा 100, 10 से 10 कैंसिल, 7 दूनी 14 बराबर 360। तीनों के हर समान है, 20 और 10 30, 30 और 14 कितना आएगा भाई 44x। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? अरे भगवान, 10 में से 7 दे दिया तो 10 में से 3 ही तो बचेगा, 3 बचेगा, 3 दूनी 6 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 20 10 30 और 3 36x बट्टा 100, 37x बट्टा 100 का मतलब 360 दिया है तो 36 से 10 बार 10 गुणा 100 कितना आ जाएगा 1000 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000 रुपया। कौन सा ऑप्शन रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा। सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक तो इतनी कैलकुलेशन करो, इतनी मातापची करो, उसमें भी गलतियां होने के चांसेस। अब देखो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, दूसरा तरीका देखें आप, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, आइएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई मातापच्ची नहीं, कुछ भी नहीं करना, आ जाइएगा, आराम से समझिएगा क्या तरीका है। क्या लिखा हुआ है 1/2 और क्या लिखा हुआ है 2/5, क्या लिखा हुआ है 1/2 और क्या लिखा हुआ है 2/5। दोनों के हर कितने हैं भाई 2 और 5, कितने हैं 2 और 5। आप क्या करो 2 और 5 का एलसीएम ले लो, बस 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा। यही आपकी कुल धनराशि है, ठीक है, यही आपकी कुल धनराशि है। तो कुल धनराशि का 1/2 दिया तो कितना दे दिया भाई 2 से कितनी बार 5 बार। अब जो क्या कहा है शेष धनराशि 10 में से आपने 5 दे दिया तो बचा कितना 5, 5 का 2/5 लिया तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए ये पहला पार्ट दिया आपने, ये दूसरा पार्ट दिया आपने, तीसरा पार्ट कितना होगा देख लीजिएगा। टोटल कितना था 10, 10 में से कितना दे दिया 7 दे दिया तो बचा कितना 3 बचा हुआ, कितना बचा हुआ 3 बचा हुआ। ठीक बात है। चलो पहला पार्ट 5 दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दिया आपने 20%। पहला भाग कितना दिया 5, पहला भाग कितना दिया 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी 20%। कितने साल के लिए 2 साल के लिए, बट्टे में 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई यहां से 2 ब्याज आ जाएगा। अगला आपने कितना दिया है भाई, कितना दिया 2 दिया है। किस रेट पर दिया आपने 25% पर दिया है। कितने साल के लिए 2 साल के लिए, बट्टे में कितना आ जाएगा 100, कितना आएगा 100/100 कितना आएगा 1 आएगा। फिर 3 पार्ट दिया आपने, किस पार्ट 10% की रेट पर, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, बट्टे में कितना आएगा 100, 0 से 0 2 से 5 बार 3/5, 3/5। तो टोटल ब्याज कितना गया भाई 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 + 3/5, 3 + 3/5, ये टोटल ब्याज गया है। ये ब्याज बता रहा है 360 का। 5 × 3 15, 3 18, 18/5, 18/5 का मतलब 360 है। तो देखिए कितनी बार 18 दूना 36 20, तो 1/5 का मान 20 है तो 1 का मान 20 आएगा। तो 10 का मान 18 दूना 36, 20 × 5 कितना आएगा 100, 1 का मान 100 है तो 10 का मान कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 1000 कौन से ऑप्शन में अपने पास में सी ऑप्शन में। ये भी आपको कैलकुलेटिव लग रहा होगा, इसमें भी आपको कैलकुलेशन लग रही है, इसमें भी आपको कैलकुलेशन लग रही है। मैं आपको इसका भी एक और तरीका बता रहा हूं, आइएगा इधर। आपको इस तरीके के सवालों को करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाकर के बात बनेगी, है ना। चलो अगर आपने 5 रुपया दिया है, किस रेट पर दिया है भाई 5 रुपया दिया है, किस रेट पर 20% पर, 5 रुपया दिया है 20% पर,
तो कितना ब्याज आएगा भाई, 100% आएगा। 2 रुपया ब्याज दिया है आपने किस रेट पर, 25% पर, कितना ब्याज आएगा भाई, 50%। फिर 3 रुपया ब्याज दिया आपने 10% रेट पर, कितना ब्याज आएगा, 30%। कितना आएगा, 30%। टोटल कितना ब्याज आ रहा है, 100 और 50, 150 और 30 कितना आएगा, 180%। 180%। ये 1 साल का आ रहा है, कितने साल का आ रहा है, 1 साल का। 1 साल का 180%, तो बोलो 1 साल का 180%, तो 2 साल का कितना आएगा, 360%। 360% को कितना बोला है, 360 बोला है, कितना बोला है, 360। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, और बोलो 1% का मान कितना आ जाएगा। देखिए इधर टोटल कितना ब्याज मिला, 180, 1 साल का मिला है। 180 गुणा 2 कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। 360 का मान 360 दिया है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्लियर बात है, चलो। चलो भाई, कितना आ जाएगा, पहला भाग कितना है, 5 गुणा किस रेट पर, 20% रेट पर, कितने टाइम के लिए, 2 साल के, बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 20 पंजे 100, यानी कितना आ जाएगा आपका ब्याज, 2 आ जाएगा। फिर 2 पार्ट दिया आपने किस रेट पर, 25% रेट पर, 2 साल के लिए, बट्टे में 100, कितना आ जाएगा, 100 बट्टा 100 का मतलब 1 आ जाएगा। फिर 3 पार्ट दिया आपने 10% की रेट से, 2 साल के लिए, बट्टे में 100, 0 से 0, 2 से 5 बार, कितना आ जाएगा, 3/5। ये टोटल ब्याज 2 और 1 3, 3 प्लस 3/5 कितना आ जाएगा भाई, 18/5। 18/5 का मतलब 360 है, तो 1 का 360 गुणा 5/18, 18 दूना 36, 20 पंजे 100, 1 का मान 100 है, तो टोटल आपका 10 था। 10 का मान कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 कौन से ऑप्शन में अपने पास में, सी ऑप्शन में रहेगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बात है क्या, जल्दी बताओ। आ जाओ भाई अगले सवाल पर। टाइप नंबर 5, जब 2 समयों का मिश्र धन प्राप्त हो, जब आपके पास 2 अलग अलग टाइम का अमाउंट प्राप्त हो, तो आप सवाल को कैसे करेंगे, सवाल को समझिएगा, करने के तरीके को समझिएगा। आइएगा मेरे साथ में, क्या कह रहा है सवाल। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 और 3 वर्ष में 575 हो, तो 4 वर्ष में धन कितना हो जाएगा। आपको पता है साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष समान रहता है। आपने कोई धनराशि उधार ली, आपने यदि 2 साल बाद पे वापस दे दी, तो आपने कितनी वापस दी, 550। अगर वही धनराशि आपने 3 साल बाद वापस दी, तो आपने वापस कितनी दी, 575। तो आपने एक्स्ट्रा कितना टाइम लिया भाई, आपने 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम लिया। आपने कितना टाइम एक्स्ट्रा लिया, 1 साल का टाइम एक्स्ट्रा लिया। इस 1 साल के दरमियान 550 से 575 रुपया, मतलब आपने 25 रुपया एक्स्ट्रा दिया। कितना दिया है, 25 रुपया। इसका मतलब है आपको अब हर साल 25-25 रुपया देना पड़ेगा। बोला 4 वर्ष बाद में, 3 वर्ष बाद में 575, तो 1 साल और जुड़ जाएगा, तो 25 रुपया जुड़ जाएगा। तो 575 और 25 600 रुपया। आपको 4 वर्ष के बाद में 600 रुपया देना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। या यूँ कहूँ कि अगर 1 साल का 25 रुपया, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 100 रुपया। अगर 500 रुपया आपका देखें 25 रुपया जुड़ेगा भाई, मूलधन अपने पास नहीं है, तो कितना आ जाएगा भाई, 600 रुपया आ जाएगा। 1 साल का आपको 25 रुपया जा रहा है, तो 4 साल का कितना जाएगा भाई, बोलो जल्दी से, 4 साल का कितना जाएगा, 100 रुपया जाएगा। कितना जाएगा, 100 रुपया जाएगा। क्लियर बात है, जल्दी बताओ।
जल्दी फटाफट बताओ भाई, क्लियर बात है। चलो सवाल नंबर 40, कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 2240 रुपया हो जाती है और वही धनराशि 5 वर्षों में 2600 रुपया हो जाती है। देखिए इधर, अगर आप कोई धनराशि 2 साल के लिए देते हैं तो आपको 2240 रुपये दे रहा है, और यदि 5 साल के बाद ले रहे हैं तो आपको 2600 रुपया दे रहा है। कितना दे रहा है? 2600 रुपया। आप मुझे एक बात बताओ तो, ये 2240 से 2600 रुपया हुआ, इसको कितना टाइम लग गया भाई? 3 साल लग गया। 3 साल में कितने रुपए एक्स्ट्रा हो गए भाई? ये 60, 360 रुपये। आप कोई भी धनराशि आपने उधार दी, आप अगर वापस 2 साल बाद लेंगे तो 2240 रुपया मिल रहा है, और वही धनराशि यदि आप 5 साल बाद लेते हैं तो आपको 2600 रुपये मिल रहा है। इसका मतलब है आपने 3 साल और एक्स्ट्रा दिए तो आपको 360 रुपया एक्स्ट्रा मिला। ये 360 रुपया एक्स्ट्रा क्या मिला भाई? ब्याज मिला है। क्या मिला है? ब्याज मिला है। कितने साल में मिला? 3 साल में। अगर आपको बोलूं तो 3 साल का ब्याज कितना है भाई? आप कहेंगे सर 360 रुपया। अगर 3 साल का 360 रुपया है तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा? तो आप कहेंगे 360 में 3 का भाग दे दो। 360 में 3 का भाग 120 रुपया। तो आप कहेंगे सर 1 साल में 120 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है। 1 साल में कितना प्राप्त हो रहा है? 120 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है। मैं कहूं कि आप 2 साल जब पैसे वापस ले रहे थे तो आपको कितना ब्याज मिल रहा था? 1 साल का ब्याज आपका 120 रुपया है, तो 2 साल का ब्याज कितना मिल रहा होगा भाई? तो 120 का दुगुना 240 रुपया। आप जो 2240 रुपये वापस प्राप्त कर रहे थे उसमें 240 रुपया ब्याज मिल रहा था, तो मूलधन कितना होगा? सर 2240 में से 240 रुपया ब्याज का है तो 2000 रुपया मूल था। और बोलो मूल कितना था? 2000 रुपया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी विकल्प आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। आपसे इस सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा जा सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 120 रुपया, मूलधन कितना है? 2000 रुपया, और परसेंटेज के लिए क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 12 में 2 का भाग 6 बार, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अगर मुझे इस सवाल में ब्याज की दर पूछी गई होती तो मेरा जवाब 6%, और आपको मूलधन पूछा गया तो मूलधन कितना आएगा? 2000 रुपया। वापस समझिएगा सवाल क्या कह रहा है। आपको सवाल कह रहा है कि आप कोई भी धनराशि जो है अगर 2 वर्ष बाद वापस लेते हो तो 2240 रुपया मिलेगा, और यदि 5 साल बाद लेते हो तो आपको 2600 रुपये मिलेगा। तो मैंने कहा आपने टाइम 2 साल से 5 साल किया तो टाइम 3 साल बढ़ाया। इस 3 साल के दरमियान आपको 360 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। वो एक्स्ट्रा किस चीज़ का दे रहा है भाई? एक्स्ट्रा वो आपको ब्याज दे रहा है। तो 3 साल का ब्याज 360, तो 1 साल का 120। जब 2 साल बाद वापस पैसे ले रहे थे आपको 2240 दे रहा था, तो मैंने कहा ब्याज कितना दे रहा था भाई? 1 साल का 120, तो 2 साल का 240 रुपया दे रहा था। तो 2240 में से 240 रुपया ब्याज है, तो मूलधन कितना है? 2000 रुपया। अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता, इस सवाल में तो केवल मूलधन ही पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछे जाते हैं इस सवाल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 साल का ब्याज 120 रुपया, मूलधन 2000, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। आपका जवाब जाएगा 6%। तो 6% आपको बिल्कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा इस सवाल का। क्लियर बात है? आइएगा अगले सवाल को। एज इट इज इसी टाइप का सवाल है, मुझे जल्दी से इसका जवाब बताइएगा क्या आंसर आएगा। जल्दी से मुझे बताएं क्या आंसर रहने वाला है। साधारण ब्याज पर और ब्याज की समान दर पर एक धनराशि यदि 5 वर्षों के लिए उधार देते हो तो आपको 7500 रुपये मिल जाते हैं, और यदि आप
7 वर्षों में आपको 8,500 रुपये मिलते हैं। अगर कोई भी धनराशि जो है आपके पास, अगर उसको यदि 5 साल के लिए आप देते हैं तो आपको 7,500 रुपये प्राप्त होंगे, लेकिन यदि आप उसको 7 साल के लिए रखेंगे तो आपको 8,500 रुपये मिलेंगे। कितना टाइम एक्स्ट्रा किया आपने? 2 साल। 2 साल एक्स्ट्रा किया तो पैसे कितने अधिक मिले भाई? 800 रुपये। कितने मिले? 7,500 से कितना हो गया? 8,500। तो आपने 2 साल बढ़ाया तो आपको 800 रुपये ब्याज एक्स्ट्रा मिला। ये आपका क्या है भाई? ब्याज है। ये कितने साल का है सर? ये आपका 2 साल का ब्याज है। अगर 2 साल का ब्याज, अगर 2 साल का ब्याज 800 रुपया है तो बताओ 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो आप कहेंगे 1 साल का ब्याज हो जाएगा 400 रुपये। आप पैसे कितने साल बाद वापस दे रहे हो? आप पहली कंडीशन या दूसरी कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिससे आपको कैलकुलेशन आसान लग रही वो कंडीशन लीजिएगा। 1 साल बाद आपको 400 रुपये ब्याज मिलेगा तो 5 साल बाद कितना मिलेगा भाई? 5 साल बाद कितना मिलेगा? 1 साल का 400 तो 5 साल का कितना मिलेगा? 2,000 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 2,000 रुपये। तो मूलधन कितना होगा? अरे बोलो मूलधन कितना होगा? तो वापस जब ले रहे थे तो 7,500 ले रहे थे, उसमें 2,000 रुपया मूलधन है, उसमें 2,000 रुपया मूलधन है, सॉरी 2,000 रुपया ब्याज है। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 6,000 रुपया। सही है क्या? जल्दी बताओ। 7,500 से सॉरी 1,000 रुपया हुआ, सॉरी आपसे माफ़ी चाहते हैं। 7,500 से 8,500 हुआ तो 1,000 रुपया हुआ, माफ़ कीजिएगा। 7,500 8,500 हुआ, 1,000 रुपया हुआ। 2 साल का 1,000 रुपया ब्याज है तो 1 साल का 500 रुपया हो जाएगा। तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 2,500 रुपया हो जाएगा। तो 7,500 में से 2,500 रुपया ब्याज है तो मूल कितना हो जाएगा? 5,000 रुपया। बोलो मूल कितना हो जाएगा? 5,000 रुपया हो जाएगा। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया तो 1 साल का ब्याज कितना है? 500 रुपया, मूल कितना है? 5,000 रुपये, और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या आएगा? 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो और 0 से 0, 50/5 का मतलब 10%। 10% आपके पास कौन से विकल्प में है? डी ऑप्शन में। D4 देवसेना इज द करेक्ट आंसर। डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। या मैंने गलती से 800 रुपया लिख दिया था, लेकिन आपको ब्याज 7,500 से 8,500 हुआ तो आपको कितना मिलेगा? 1,000 रुपया ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,000 रुपये आपको ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। क्लियर बात है क्या? जल्दी बताओ, क्या मेरी बात आपके समझ में आ रही है? एक बार सभी साथी जो है सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई। क्लियर है? चलो अगला सवाल का जवाब कौन बताएगा मुझे सबसे पहले? जल्दी बताओ किसका आंसर सबसे पहले आएगा। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि जो है वो 5 वर्षों में 1,050 रुपये और 8 वर्षों में 1,230 रुपये हो जाती है। अगर आपने धनराशि उधार ली, अगर आप 5 साल बाद देते हो तो आप 1,050 रुपया दो, और यदि आप 8 साल बाद देते हो तो 1,230 रुपया देना है। बोलो कितना एक्स्ट्रा दे रहा है भाई? 0, 13 में से 5 गया 8, 11 में से 10 गया 180 रुपया। कितना एक्स्ट्रा दे रहा है? 180 रुपया। कितने साल में? 5 साल से 8 साल हुआ, कितने साल एक्स्ट्रा हुए? 3 साल। 3 साल के दरमियान आपको 180 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे। एक्स्ट्रा किस बात के मिल रहे हैं भाई? आपको ब्याज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ब्याज। 180 रुपया आपको ब्याज मिल रहा है। 180 रुपया ब्याज मिल रहा है आपको। और बोलो 180 रुपया क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। कितने साल का? 3 साल का। जब 3 साल का ब्याज 180 रुपया है तो बोलो 1 साल का कितना आएगा भाई? 60 रुपया। तो बोलो 5 साल का कितना आएगा? 1 साल का 60। तो सर आपका 5 साल में कितना आएगा? तो 5 साल में कितना आएगा? 300 रुपया। कितना आएगा? 300। मूलधन निकाल लीजिएगा। तो 1,050 में से
300 रुपया आपका मूलधन है, सॉरी ब्याज है 300 रुपया, तो मूल कितना हो जाएगा 750 रुपया। मूल कितना हो जाएगा 750। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता तो 1 साल का ब्याज कितना है 60 रुपया, मूल कितना है 750 और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या आएगा 100 आएगा। 0 से 0, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 6 में 3 का भाग 2 बार, 4 दूनी 8, 8% रेट। मूलधन पूछा गया तो आपका आंसर 750 है। यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी जाती तो क्या आंसर आता 8% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। 8% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर बात है क्या? जल्दी बताओ, क्लियर बात है क्या? चलो भाई, आज के सेशन में इतना ही है ना। 42 सवाल हो चुके हैं। जहाँ पर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप जो है इस क्लास के हाथों हाथ लाइव देखते हैं तो तुरंत पूछ लीजिएगा, और नहीं तो जब नेक्स्ट डे क्लास होती है तो आप कमेंट करके बोल दीजिएगा कि सर ये सवाल नहीं समझ में आया है, इस सवाल को वापस रिपीट कर दीजिएगा, कि या ये जो आपने कॉन्सेप्ट समझाया है वो हमें समझ में नहीं आया है। तो भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं, आप आराम से सवालों को पूछिएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। थी ये धनराशि जो है ये 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? ये 2 वर्ष में 756 रुपए हो जाती है, और यही धनराशि जो है 3.5 वर्ष में, कितने वर्ष में? 3.5 वर्ष में 873 रुपए हो जाती है। कितने हो जाती है? 873 रुपए हो जाती है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है कि सर 1 वर्ष का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट अपॉन मूलधन और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसका मतलब है आपको मूलधन और जो है साधारण ब्याज पता होना चाहिए। यदि आप इस सवाल को ढंग से देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर जो धनराशि 2 साल में 756 हो रही थी वही धनराशि 3.5 साल में 873 रुपए हो रही है, कितने रुपए की वृद्धि हो रही है? तो देखिए 756 से 873 हुआ, कितना रुपए बढ़ गए? 13 में से 6 जाएंगे आएगा 7, 6 में से 5 गया 1, 8 में 7 गया 1, 117 रुपए। कितने रुपए की वृद्धि हुई? 117 रुपए की वृद्धि हुई। कितने वर्ष में हुई भाई? आप कहेंगे सर 1.5 वर्ष में हुई। कितने वर्ष में हुई? 1.5 वर्ष में। आपने 1.5 वर्ष रुपया ज्यादा टाइम के लिए रखा आपने, इसलिए जो है धनराशि में जो वृद्धि हुई वो कितने की हुई? 117 की। ये जो रुपए बढ़े हैं वो क्या बढ़ा है भाई? ये मूल तो नहीं बढ़ा है, ये क्या बढ़ा है? ये ब्याज बढ़ा है। क्या बढ़ा है? ब्याज। इसका मतलब है आपको 1.5 साल में, 1.5 साल का मतलब 3/2, और बोलो 2 एकम 2 प्लस 1 कितना? 3/2। 3/2 वर्ष का जो ब्याज है वो 117 रुपया है। तो आप मुझे बताएं 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 117 में किसका भाग दूं? 3/2 का। तो 2 चला जाएगा ऊपर, 3 से कैंसिल करें कितनी बार? 39 बार। 39 दूना कितना आएगा? 78। 1 साल का ब्याज आपको 78 रुपए प्राप्त हो रहा है, 78 रुपए। 1 साल में कितना रुपया ब्याज मिल रहा है? 78 रुपए मिल रहा है। तो पैसे आप 2 साल बाद दे रहे थे, 2 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो 1 साल का 78 रुपया है, तो 2 साल का कितना आ जाएगा भाई? 156 रुपया। बोलो कितना आ जाएगा? 156। 2 साल में आपको 156 रुपया ब्याज देना पड़ेगा, और 2 साल बाद जब पैसे दे रहे तो कितना दे रहे हो? 756। तो बोलो मूलधन कितना आ जाएगा भाई? तो मूलधन कितना आएगा? 756 में से 156 रुपया ब्याज है, तो मूल कितना आ जाएगा भाई? 600 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 600 रुपया। 600 रुपया क्या रहेगा? मूलधन रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या है? 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 78 रुपया। मूलधन कितना है? 600 रुपया। परसेंटेज के लिए गुणा में क्या आएगा? 100। 2 0 से 2 0, 78 में 6 का भाग 13 बार। 13% कौन सा विकल्प है अपने पास में? डी ऑप्शन है। डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन।
इस तरीके के सवाल मैंने 4-5 सवाल आपको पिछली क्लास में बताए हैं, इसलिए ये जो कैलकुलेशन आपको ये पूरा स्टेप जो लिखा हुआ है, ये पूरा स्टेप आपको अब सवाल को समझेंगे तो लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि पता है 756 रुपए से 873 हुआ, कितना रुपया बढ़ा? 117 रुपया। कितने साल में बढ़ा? 2 साल से 3.5 1.5 साल में। तो 1.5 साल का ब्याज 117, तो 1 साल का 78, तो 2 साल का कितना आ जाएगा? 156 रुपया आ जाएगा। 156 रुपया ब्याज है। जब 2 साल बाद पैसे दे रहे हो तो वापस 756 में से 156 ब्याज है, मूलधन 600 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1 वर्ष का साधारण ब्याज बट्टा मूलधन और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। तो क्या आंसर रहेगा? डी ऑप्शन रहेगा 13%। D4 देवसेना इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा मेरी बात आपके समझ में आई? जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिएगा। पटवार और ग्राम सेवक के विद्यार्थियों को जो सिलेबस में जो भी आपका डाउट है गणित का, उसका एक जो है मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा कि पटवार का क्या सिलेबस है और ग्राम सेवक का क्या सिलेबस है। ठीक है, अगर आप पटवार या ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं और अगर गणित आपके कहीं ना कहीं चाहे 0.01% भी यदि आपको सिलेक्शन में कहीं ना कहीं रुकावट डाल रही है, तो आप जो है आज ही जाकर के बैच को परचेज कर लीजिएगा केवल 199 रुपए की फीस में। हाँ जी, जल्दी से एक बार कमेंट कीजिएगा मेरी बात आपकी समझ में आई? फटाफट बताएं। क्लियर है? चलो भाई, आ जाओ अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है? सवाल नंबर 44, 44 नंबर सवाल। आ जाओ भाई लाडलो, आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 44। क्या सवाल कह रहा देखिएगा। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि जो है 2.5 वर्ष में 1012, अगर कोई धनराशि जो है वो कितना 2.5 वर्ष में कितनी हो गई? 1012, और 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 167.20 रुपए। 167.20 रुपए। जल्दी से फटाफट बताओ भाई क्या आंसर आएगा? 4 विकल्प है आपके पास में, 2.5%, 3%, 4% या 5%। आपने कोई धनराशि उधार ली या उधार जो भी दे रखी है, आप अगर 2.5 वर्ष बाद लो तो 1012 रुपया लो, और अगर वही धनराशि यदि आप 4 साल बाद लेते हो तो आपको मिलेगा 167.20 रुपया। कितना रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है जल्दी बताओ तो? आप देखेंगे 55.20 है, और बोलो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 55.20 है ना? कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 55.20। कितने साल में मिल रहा है? तो 2.5 साल से 4 साल हुआ है, तो टाइम कितना बढ़ा है? 1.5 साल। और बोलो कितना बढ़ा है? 1.5 साल। इसका मतलब है सर 1.5 साल में 55.20 रुपया ब्याज मिलेगा। बोलो कितना? 1.5 साल में आपको सर 1.5 साल में आपको कितना रुपया ब्याज मिलेगा? आप कहेंगे 55.20 रुपया मिलेगा। तो मैं आपसे बोलूं कि 1 साल में कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे 55.20 में सर 1.5 का भाग दे दे, पॉइंट हटाया तो 10 और इधर से पॉइंट हटाया तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। ठीक है, 3 से कैंसिल किया 5 बार, 3 से कैंसिल किया कितना भाई? 18 3 54, 1 यानी 4। 184 में 5 का भाग देता हूं, 5 गुणा 3 15, 3 बचेगा, 34 एंड 6 36.8 रुपया। कितना मिलेगा? 36.8 रुपया आपको ब्याज मिलेगा। कितने साल में? 1 साल में। तो मैंने कहा 4 साल में। अब आप कहेंगे सर पहले तो आपने पहली कंडीशन ली, अब दूसरी। मैं 2.5 से गुणा करने से बेहतर मैं 4 से गुणा आसानी से करूंगा। मैं 4 से गुणा आसानी से, जिसमें कैलकुलेशन आसान हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन ले सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज 36.8, तो
तो 4 साल का कितना आएगा, तो 36.8 को मैं 4 से गुणा करता हूं तो देखिए 8 चौक 32 हासिल का 3, 36 गुणा 4 144 और 3 147। भैया आपको 4 साल में 147.2 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। 0.2 है तो भले 20 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मूलधन बता दीजिएगा। मूलधन बताएंगे तो आप कहेंगे 1067.20 में से आपको 147.20 जो है आपको क्या देना पड़ रहा है, ये ब्याज देना पड़ रहा है। तो पॉइंट के बाद 20 तो हट जाएगा, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 4 जाएगा 2 और 10 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 9, 920 रुपया। क्लियर है क्या? 920 रुपया आपका क्या रहेगा, मूलधन रहेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके सामने। 1 साल का ब्याज कितना है भाई, 1 साल का 36.8, 1 साल का 36.8 बट्टा मूलधन कितना है 920 और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। पॉइंट हटाया 0, 2 0 से 2 0, 368 में 92 का भाग 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 4%। कौन सा ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। सी विकल्प आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने आपको कहा है अगर मैं आपको टॉपिक शुरू कर रहा हूं साधारण ब्याज, तो उसमें आपके इजी सवाल भी होंगे, है ना, इजी सवाल भी होंगे, उसमें मीडियम सवाल भी होंगे और उसमें अच्छे लेवल के हार्ड सवाल भी होंगे। हार्ड का मतलब क्या होता है कि उसमें अच्छी वाली जो है कैलकुलेशन आपको मिलेगी। मीडियम में क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी हो सकता है और थोड़ी सी कैलकुलेशन भी हो सकती है ना, लेकिन इजी सवाल भी होंगे। ऐसा नहीं कि पेपर में सारे के सारे इजी आएंगे, ऐसा नहीं है कि पेपर में सारे के सारे मॉडरेट सवाल होंगे, ऐसा नहीं है कि पेपर में सारे हार्ड सवाल होंगे। तीनों ही मिला करके पेपर बनता है। उसमें इजी सवाल भी होता है, उसमें मॉडरेट लेवल के भी सवाल होते हैं और उसमें कुछ अच्छे लेवल के 2-4 सवाल होते हैं, है ना। ये जो अच्छे लेवल के सवाल है वो भी मैं आपको जो है क्लास में करवाऊंगा, ताकि ऐसा हो कि आपको पेपर करते समय आपको किसी तरह की कोई भी समस्या से सामना ना करना पड़े। आपको ऐसा लगेगा सब कुछ बातें क्लास में पड़ी हुई है, नई बात आपके लिए कुछ भी नहीं होगी, नई बात आपके लिए कुछ भी नहीं होगी। क्लास को कंटिन्यू देखें, क्लास को बीच में स्किप ना करें, है ना, क्योंकि क्लास को बीच में स्किप करने पर कुछ अच्छी अच्छी बातें जो है बीच में छूट जाती है। भाई जल्दी से बताओ, एक बार कमेंट कीजिएगा, क्या मेरी बात आपके समझ में आ रही है? जल्दी से प्यारे लाडलों कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आपको समझ में आ रही तो हाँ बोलिएगा, नहीं समझ में आ रही तो ना बोलिएगा, नहीं समझ में आ रही तो बोलिएगा, वापस रिपीट कीजिएगा। जल्दी बताओ। बढ़े आगे। अरे बोलो, क्लियर है क्या? चलो भाई आ जाओ अगले सवाल पर। अगला टाइप आपके सामने टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 आ गया भाई आपकी स्क्रीन पर। टाइप नंबर 6 कौन सा है? ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न है ना। ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न है। बहुत बेहतरीन सा आपके सामने टाइप है, आइएगा समझिएगा बेहतरीन तरीके से, अच्छे लेवल से। 10,000 रुपए की एक धनराशि जिसमें से कुछ भाग 8% वार्षिक की दर पर और बाकी बचा हुआ भाग जो है 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया कर रहा है। यदि औसत जो है वार्षिक ब्याज की दर 9.2% है तो दोनों भाग क्या होंगे, दोनों भाग का मान ज्ञात करना है। मेरी बात को एक ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी एक बात बोली हुई हो और अगर उसको 2 भागों में बांट दिया जाए, अगर कोई भी आपके पास एक जैसे गांव की जनसंख्या है, एक क्लास में लड़के और लड़कियों की टोटल जनसंख्या दे रखी हो, या आपके पास कोई धनराशि 2 भागों में बांट दी गई हो, जब भी किसी भी बात को, या आपके पास कोई एक मिश्रण है दूध और पानी का है या एल्कोहल और पानी का है,
अगर किसी भी एक पार्ट को दो भागों में बांट दिया जाए और दोनों की अलग अलग बात बोली हो, दोनों की अलग अलग बात बोली हो और एक बात इनकी मिला करके बोली हो, तो वहां पर आपको एलिगेशन मेथड का प्रयोग करना है। वहां पर आप एलिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। यदि आपने जो है मेरे से प्रतिशत टॉपिक पढ़ा है या लाभ हानि टॉपिक पढ़ा है, तो एलिगेशन मेथड को बहुत अच्छे से आपको समझाया भी है और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो कहा है कि टोटल आपके पास 10,000 रुपए है। कितने मुन्ना? 10,000 रुपए। बोले इनमें से मैंने दो भागों में बांट दिया, ठीक है। कितना कितना बांटा वो हमें नहीं पता। 10,000 को मैंने दो भागों में बांट दिया, कितना कितना में बांटा मुझे नहीं पता है। लेकिन कहा है कि एक भाग को मैंने 8% की रेट पर बांट दे दिया और दूसरे को मैंने 10% की ब्याज दर पर उधार दे दिया। और कहा है कि एक साल के बाद में मुझे टोटल जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? ये औसत वार्षिक ब्याज टोटल मिल रहा है। कुल मिला के आपको कितना ब्याज मिल रहा है? 9.2% मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 9.2%। यहां पर एलिगेशन लगेगा। कैसे पता चला मुझे? और बोलो कैसे पता चला? कि आपने कहा सर टोटल 10,000 रुपए थे, उसको दो अलग अलग भागों में बांट दिया। पहला भाग कितना है, दूसरा भाग कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन पहला भाग जो है 8% की वार्षिक दर पर दिया है और दूसरा भाग जो है 10% की वार्षिक दर पर दिया है और कुल मिलाकर के मुझे 9.2% ब्याज मिला है। एलिगेशन लगेगा। आइएगा, ये मान जो है इन दोनों के बीच का कोई मान रहेगा तभी एलिगेशन लगेगा, वरना एलिगेशन लगेगा ही नहीं। और जब एलिगेशन नहीं लगेगा तो सवाल होगा ही नहीं, सवाल गलत ही होगा। वो 10 में से 9.2 गया तो आपका जवाब आएगा 0.8। 10 में से 9.2 को घटाया कितना आया भाई? 0.8। और 9.2 में से 8 घटाया तो क्या आंसर आ जाएगा? 1.2। आप देखें पॉइंट हटा दीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 गुना 3 12। आपने जो धनराशि बांटी थी, आपने जो रुपए बांटे थे, वो किस अनुपात में बांटे थे? 2:3 के। किस अनुपात में बांटे? 2:3 में। मतलब अगर पहला भाग 2 यूनिट है तो दूसरा भाग कितने यूनिट का है? 3 यूनिट का है। अगर पहला भाग 2 यूनिट का है तो दूसरा भाग कितने का है? 3 यूनिट का। तो टोटल मिला के कितना यूनिट हो गया? टोटल मिला के 5 यूनिट हो गया। 5 यूनिट का मान कितना है भाई? 10,000। अरे 10,000 रुपए तो बांटे थे। अरे 10,000 रुपए तो बांटे थे। 10,000 किस में बांटे थे आपने? 2:3 में। टोटल 5 का मान 10,000 है तो बोलो 1 का मान कितना आएगा? 1 का मान 10,000 में किसका भाग देंगे आप? 5 का भाग देंगे तो जवाब आएगा 2,000। अगर 1 का मान 2,000 है, आपसे पूछा जाता कि 8% पर कितने रुपए दिए गए, तो 8% पहला भाग है, पहले पर 2 यूनिट, 1 यूनिट का मान 2,000। तो बताओ 2 यूनिट का मान कितना आएगा? 1 यूनिट का मान 2,000। तो आप बताओ 2 यूनिट का मान कितना आएगा? तो आप कहेंगे 4,000 रुपए। और बोलो कितना आएगा? 4,000 रुपए। मैं बोलूं 3 यूनिट का मान बताऊं तो 1 यूनिट का मान 2,000। तो बताओ 3 यूनिट का मान कितना आएगा? 6,000 रुपए आएगा। कितना आएगा? 6,000 रुपए। तो पहला भाग 4,000 रुपए और दूसरा भाग 6,000। 4,000 और 6,000 कौन सा विकल्प है अपने पास में? ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा? सही जवाब जाएगा। बोलो क्लियर बात है क्या? जल्दी फटाफट बताओ। अरे जल्दी बोलो, क्लियर बात है क्या? बात आई समझ में? किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं है? जहां पर भी कोई बात नहीं समझ में आती है तुरंत कमेंट कीजिएगा भैया ना। बढ़े आगे। आ जाओ। एलिगेशन मेथड है इसलिए वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। टोटल आपके पास 10,000 रुपया है। मैं बेसिक नहीं करवाऊंगा, एक्स मान के नहीं करवाऊंगा, है ना। एक्स मान के अपने को सवाल को हल नहीं करना है। अपने को वहां पर प्रूफ नहीं देना है कि ऐसे मैंने सर इस सवाल को हल किया था, देखिएगा कहीं मेरे त्रुटि तो नहीं है। अपने को वहां पर हैंस प्रूव्ड नहीं करना है। अपने को 5 विकल्प है, उसमें से 4 अपने विकल्प है। अगर चारों जवाब में से आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो 5 विकल्प आपने को चुनाव करना है ना। तो अपने को केवल ऑप्शन का ध्यान रखना है।
10,000 रुपये पहला 8% के हिसाब से और दूसरा भाग 10% की रेट पर दिया और टोटल आपको 9.2% आपको क्या मिला है, ब्याज मिला है। एलिगेशन लगा दीजिएगा। 10 में से 9.2 गया 0.8 और 9.2 में से 8 गया 1.2। तो देखिएगा 4 से 2 बार जाएगा और 4 से 3 बार। धनराशियों का जो बंटवारा किया गया वो 2:3 में किया गया। बोलो कितने में किया गया, 2:3। टोटल आपके पास 10,000 रुपया था, टोटल 10,000 रुपया था। अपने पास यहाँ टोटल कितना आया, 5 आया। टोटल कितना है, 5। तो एक का मान कितना आ गया, 2,000। अगर एक का मान 2,000 तो बोलो 2 का मान कितना आएगा मुन्ना, 2 का मान 4,000 आएगा। तो 3 का मान कितना आएगा, तो 3 का मान 6,000 आएगा। तो पहला भाग 4,000 और दूसरा भाग 6,000। बोलो क्लियर बात है क्या, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, 4,000 और 6,000। अब एलिगेशन के सवाल में किसी तरह का कोई भी आपके डाउट नहीं रहना चाहिए। आइए मेरे साथ में लगाइएगा बेहतरीन बेहतरीन सवाल, बेहतरीन बेहतरीन लाजवाब लाजवाब सवाल। ऐसे सवाल आपके सामने लेकर के आया हूं कि अगर आप जो है साधारण ब्याज टॉपिक करो और कोई एलिगेशन का सवाल हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा सवाल आपने ना देखा हो, संभव ही नहीं है। मैं जितने भी टाइप बन सकते हैं वो सारे टाइप आपके सामने लेकर के आऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं जो है कुछ चीज़ों को स्किप कर दूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपके भविष्य के साथ में ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं जितना हो सकेगा उतना और ज़्यादा एक्स्ट्रा देने का प्रयास करूंगा। आइएगा मेरे सवाल में, सवाल नंबर 46। पहले सवाल को पढ़ते हैं। आपके पास धनराशि कितनी है भाई मुन्ना, 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले पर 9% और दूसरे पर 11% प्रति वर्ष के हिसाब से। पहला भाग 9% और दूसरा भाग 11%। और ओवरऑल क्या ब्याज मिल रहा है भाई एक साल बाद में, 9/3/4%। 9/3/4। तो देखिए 9 चौक 36, 36 और 3 कितना आएगा, 39/4%। और बोलो कितना आएगा, 39/4%। इसकी भी लाजवाब बात बता दूं, अरे बोलो इसकी भी लाजवाब बात बता दूं। सारी चीजें क्लियर। जब भी एलिगेशन लगाओ और बट्टे में कुछ दिख रहा हो तो क्या दिख रहा है बट्टे में, 4, आप इनको तीनों को 4 से गुणा कर दीजिएगा, सारा झंझट खत्म। 9 चौक 36, 36%, 11 गुणा 4 44%, 4 से 4 गया 39%। अब देखिए ये काम का नहीं, अब एलिगेशन अपने यहाँ पर लगाओ। 44 में से 39 गया 5 और 39 में से 36 गया 3। तो धनराशियों का बंटवारा किस अनुपात में हुआ, 5:3 में हुआ। अरे बोलो किस में हुआ, 5:3 में हुआ। बोलो कितने किस में हुआ, 5:3। मतलब पहला अगर 5 यूनिट है तो दूसरा कितने यूनिट का है, 3 यूनिट का है। बोलो कितने का है, 3 यूनिट का है। बोलो जल्दी से, टोटल कितना यूनिट हो गया, 8 यूनिट। बोलो कितना यूनिट हुआ, 8 यूनिट। 8 यूनिट का मान कितना है, 1,00,000 है। बोलो कितना है, 1,00,000। तो 1 यूनिट का मान बोलो तो 8 का भाग लगाओ, 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 4 8 45, कितना आएगा, 12,500। अरे बोलो 8 यूनिट का मान 1,00,000 है, तो बोलो 1 यूनिट का मान 12,500। क्या पूछा गया, जो पूछा गया उसका जवाब दीजिएगा। क्या पूछा गया, प्रत्येक शेयर का निवेश बताइए। तो पहला भाग कितने यूनिट का है, 5 यूनिट का है। तो 5 यूनिट का मान बताओ। 1 यूनिट 12,500 का, अगर 12,500 का तो 5 यूनिट कितने का आएगा, तो कितना आ जाएगा, 62,500 का। कितना आएगा, 62,500। अगर पहला 62,500 तो दूसरा 37,500। कौन सा विकल्प रहेगा अपने पास में, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन, C4 चुलबुल पांडे इज द करेक्ट आंसर। बोलो जल्दी से, सी विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अरे बोलो सही बात है कि नहीं है, फटाफट बताओ। आ जाओ भी सवाल नंबर 47। 47 वेट कुड़ीदा। अरे गाना सुना है कि नहीं सुना है, नहीं सुना है। अरे किस दुनिया में रहते हो, कौन सी दुनिया है आपकी, किस ख्याली दुनिया में रहते हो आप।
जल्दी बताओ, क्लियर है क्या बात? बढ़े आगे। जहां पर भी आपको लगता है कि सर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तुरंत कमेंट कीजिएगा भैया ना, कि सर यहां पर ये बात समझ में नहीं आई। आ जाओ भाई, सवाल नंबर 47। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे। बहुत बेहतरीन सा सवाल है, बेहतरीन तरीका आपको समझाने वाला हूं, आइएगा मेरे साथ में। कितने रुपए है? 2000 रुपए थे। उसने कुछ रुपए 5% के हिसाब से और बाकी बचे हुए रुपए 4% के हिसाब से, पहला भाग 5% के हिसाब से और दूसरा भाग 4% के हिसाब से, और एक वर्ष में कुल 92 रुपए मिला ब्याज के रूप में। अरे एक वर्ष के बाद में 92 रुपए, क्या मैं यहाँ 92 रुपए लिख दूं क्या? नहीं सर, गलत बात है, खोटी बात है। क्यों? क्योंकि सर ये 5%, ये 4%, तो यहाँ पे आप जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? एक साल का ब्याज। बोलो एक साल का ब्याज कितना? 92 बटे मूलधन, मूलधन कितना है? 2000 रुपया। और बोलो कितना? 2000। परसेंटेज के लिए गुणा में क्या आएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 92 में 2 का भाग 46 बट्टे में जीरो बचा है तो 4.6%। ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा सर वो 4.6% रहेगा। बोलो कितना रहेगा? 4.6%। अब एलिगेशन लगा दीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है भैया ना, एक साल का साधारण ब्याज, एक साल का साधारण सिंपल इंटरेस्ट बट्टे प्रिंसिपल, और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या आएगा? 100 आएगा। तो एक साल का ब्याज 92, मूलधन कितना? 2000, और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या आएगा? 100 आएगा। क्लियर बात है? चलो भाई एलिगेशन लगाओ। 4.6 में से 4 जाएगा 0.6 रहेगा, और 5 में से 4.6 जाएगा 0.4 रहेगा। बताओ, पॉइंट से पॉइंट हटा दूं, 2 से कितनी बार? 3 बार जाएगा, और 2 से 2 बार जाएगा। धनराशियों का जो बंटवारा किया गया वो 3:2 में किया गया। धनराशियों का जो बंटवारा हुआ है किस अनुपात में हुआ है? 3:2। मतलब पहला भाग 3 यूनिट है, तो दूसरा भाग कितने यूनिट का है? 2 यूनिट का है। बोलो कितने का है? 2 यूनिट का। टोटल कितना यूनिट बना मुन्ना? टोटल बना है 5 यूनिट का। कितना बना है? 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट का मान 2000 रुपया है। तो बताओ एक यूनिट का मान कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 5 का भाग लगा दो, 20 में 5 का भाग 4 बार, 2 जीरो। एक यूनिट का मान 400, तो 5% की रेट पर दिया है। तो बताओ 5% की रेट पर पहला भाग, पहला कितने यूनिट का है? 3 यूनिट का। एक यूनिट 400 का, तो 3 यूनिट कितने का? 1200। 1200 रुपए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा। कौन सा? सी ऑप्शन। अरे ये तो तरीका आपको आता है, मैं आपको एक नया तरीका बताता हूं। आइएगा मेरे साथ में, एक नया तरीका सीखने के लिए, एक बेहतरीन सा तरीका सीखने के लिए आओ, मैं आपको एक जादू वाली बात बताता हूं, एक लाजवाब बात, एक लाजवाब बात, बेहतरीन बात, शानदार बढ़िया वाली बात, कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा। टोटल आपने 2000 रुपया उधार लिया। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा पहला भाग 5% की रेट पर दिया, और दूसरा भाग किस पर दिया आपने? 4% पर दिया। दूसरा भाग किस पर दिया आपने? 4% पर दिया। आपने कहा ठीक बात बोली। आपने कहा सर टोटल मुझे जो ब्याज मिलेगा वो 92 रुपए मिलेगा एक साल का। टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 92 रुपए मिलेगा। ठीक बात है। चलो मुझे बताऊं, आप जो है दूसरा वाला भाग 4% पर दे रहे हो, तो मैंने कहा पहला वाला जो भाग है उसको भी 4% पर दे दो, दोनों को समान रेट पर दे दो, दोनों को समान रेट पर। अगर दोनों को समान रेट देते तो किस पर देते भाई? 4% पर। किस पर? 4%। तो आपको जो ब्याज मिलता सर वो किस पर मिलता? ब्याज मूलधन पर। मूल कितना है? 2000। तो आप कहेंगे कि हमें सर 2000 का 4% ब्याज मिलेगा। 2000 पर 4%, परसेंटेज से 2 जीरो चले जाएंगे, 20 गुणा 4 80 रुपया। आप कहेंगे सर हमें 80 रुपया ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा?
80 रुपया ब्याज मिलेगा। अरे कितना मिलेगा? 80 रुपया। लेकिन सवाल कह रहा है जीवड़ा आपको 92 मिलेगा, 92 मिलेगा। कितना मिलेगा? 92। सवाल कह रहा है 92 मिलेगा, अपन कह रहे हैं कितना मिल रहा है? 80 मिल रहा है। बोलो कितना कम मिल रहा है, जल्दी बताओ। तो आप कहेंगे सर 12 रुपया कम मिल रहा है। अरे बोलो कितना कम मिल रहा है? सर 92 मिलना चाहिए, मिल 80 रहा है। कितना कम मिल रहा है? 12 कम मिल रहा है। अरे बोलो कितना कम मिल रहा है? 12। अरे 12 कम क्यों मिल रहा है? 12 कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि रेट आपकी 5% थी, आपने 4% कम कर 4% कर दी। कितना कम किया? 1%। 1% की वजह से 12 रुपया कम हुआ, तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 1200। 100% का मान कितना आ जाएगा? 1200। ये मान किसका आएगा? जिसमें बदलाव करोगे। बदलाव किसमें किया? 5%। तो 5% पर 1200, टोटल आपके पास कितना? 2000। 2000 में से 12 से इसको, तो बाकी कितना? 800 इसको दिया। तो 5% पर 1200 रुपए और 4% पर 800 रुपया दिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? जल्दी से बताओ, बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? बहुत आसान बात है ना? ये आपने पहली बार तरीका देखा इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ हूं, है ना? जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना? बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप तो बिना बिना टेंशन के, बिल्कुल फ्री होकर के आज जो है मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा कि गणित समझेंगे, आपसे ही समझेंगे, आप ही समझाओगे, और दूसरा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है ना? तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपन सीखेंगे आराम से, धीरे धीरे एक एक करके बातों को समझते जाएंगे। क्लियर बात है क्या? आओ वापस रिपीट करता हूं मैं आपके सामने, एक बार और रिपीट कर दूं तो अच्छे से मजा आ जाए आपको, है ना? अच्छे से आपको ढंग से मजा आ जाए तबीयत से कि सर वाह, पता नहीं कहां खो गए थे हम तो, हमें तो गणित ही पढ़नी थी बिना फालतू, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स साइंस में फंस गए। बताओ कितने रुपए थे आपके पास? 2000। दो अलग अलग भागों पर बांट दिए, पहला 5% पर, बाकी बचा 4% पर। आपको ब्याज मिलेगा एक साल का कितना? 92 रुपए। कितना मिलेगा? 192 के 92? मुन्ना कितना था? 92 रुपए। ठीक है, 92 रुपए। अब मैंने कहा कि दोनों को समान रेट पर, अगर ये 4% पर है तो इसको भी 4% पर दे दो। तो आपने कहा पहला भाग 4% पर, दूसरा भाग भी 4%। आपको ब्याज कितना मिलेगा? 4% मिलेगा। तो ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलेगा। तो 2000 का 4%, 2000 का 4% से बटे में आ जाएगा 100। 20 से 20, 20 गुणा 4 कितना? 80। सर हमें 80 रुपया ब्याज मिलेगा। मैं कहूंगा देख सवाल कह रहा है 92 मिलेगा, आपको 80 मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है? आप कहेंगे 12 रुपया कम मिला। 12 कम क्यों मिला आपको? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, आपने 4% किया। कितना कम किया? 1%। 1% की वजह से 12 रुपया कम हुआ, तो 100% की वजह से कितना हो जाएगा? 1200 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। ये 100% मान किसका आएगा? जिसमें आप परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे। बदलाव किसमें किया? 5%। ये 5% का मान 1200, 5% का मान 1200, तो 4% का मान कितना आएगा? 800 रुपया आएगा। क्लियर बात है क्या? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ भाई, बात आई समझ में? क्लियर है क्या? आ जाओ फिर सवाल नंबर 48, जल्दी से मुझे करके बताओ क्या आंसर आएगा। 48 नंबर। अब समय नहीं लगना चाहिए, कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ में प्रयास कीजिएगा, मैं आपको सवाल समझाने का प्रयास करता हूं। एक व्यक्ति जो है 10,000 रुपए का ऋण लेता है, उसका एक भाग 8% की वार्षिक दर पर एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक की दर से दूसरे बैंक से लेता है। अनंतर वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपए वार्षिक का भुगतान करता है। तो उसके पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था? उसने टोटल जो है कितना लिया है? 10,000 रुपया लिया है, और एक भाग है 8% पर, दूसरा भाग 10% पर लिया, और एक साल बाद उसे 950 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, है ना? मैं आपको दोनों तरीके समझाता हूं, आइएगा, आपको जो तरीका उचित लगता है उस तरीके से सवाल को हल करने का प्रयास कीजिएगा।
पहला भाग सर 8% रेट पर है और दूसरा भाग सर 10% की रेट पर है, ओवरऑल उसे कितना ब्याज मिलेगा? 950 रुपया। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका, 1 साल का ब्याज 950, मूलधन कितना है 10,000, परसेंटेज के लिए गुणा में क्या आएगा? 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, 95 में 10 का भाग 9.5%। तो ओवरऑल 9.5% की दर से ब्याज मिलेगा। तो ओवरऑल रेट आपकी 9.5% है। बस एलिगेशन लगा दो। 10 में से 9.5 गया 0.5 और 9.5 में से 8 गया, कितना आएगा? 1.5। पॉइंट हटाया, 5 से 1 बार और 5 से 3 बार धनराशियों का बंटवारा 1:3 में हुआ। धनराशियों का बंटवारा 1:3 में हुआ, मतलब अगर 1 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है। टोटल कितने यूनिट हुआ? 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान आपके पास कितना था? 10,000। तो बोलो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 100 में 4 का भाग 25 बार और ये 2 जीरो। 1 यूनिट का मान 2500 रुपये आया। क्या पूछा गया आपसे? बोला गया पहला बैंक, पहले बैंक कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मान 2500। 2500 कौन सा ऑप्शन है अपने पास में? ए विकल्प है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा। अब मेरा जो तरीका है वो लाजवाब वाला है ना, उसमें कुछ नहीं करना है मुन्ना, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसानी से समझाऊंगा। पहला भाग 8% पर, दूसरा भाग 10% पर। मैंने कहा क्यों ना उसको भी 8% पर दे दें, दोनों पर 8% ब्याज ले लें। किस पर? 10,000 पर। तो 10,000 पर 8% ब्याज मिलेगा तो कितना ब्याज मिलेगा? आप कहेंगे सर 800 रुपया ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 800 रुपया। सवाल कह रहा है कितना ले जा? 950। आप कितना ले रहे हो? 800। कितना कम ले रहे हो? 150। बोलो कितना कम ले रहे हो? 150। कम क्यों ले रहे हो? क्योंकि 10% को 8% कर दिया, 2% कम कर दिया। 2% की वजह से 150 कम, तो 1% की वजह से 75 कम। 1% से 75 कम तो 100% से कितना कम हो जाएगा? 7500। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 7500। ये 7500 100% किसका मान? जिसमें बदलाव 10% में, तो ये 10% का मान 7500 है ना। दूसरे भाग का मान 7500। तो पहला भाग कितना आएगा? 10,000 में से 7500 जाएगा 2500। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। ये तरीका कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पर नहीं मिलेगा। ये तरीका केवल आपको विक्ट्री ऑनलाइन एजुकेशन पर ही मिलेगा। बहुत शानदार तरीका है। एलिगेशन के जब भी सवाल आते हैं इस वाले तरीके का प्रयोग करना। समझने के बाद ये कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल सवाल पढ़ करके 10 सेकंड में जवाब दे दोगे आप, केवल 10 सेकंड में जवाब दे दोगे। बोलो क्लियर है कि नहीं बात? जल्दी से बताओ। रश्मि मेघवाल कह रहे हैं कि सर जी समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आराम से धीरे धीरे जो है प्रयास कीजिएगा, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। धीरे धीरे प्रयत्न कीजिएगा, है ना। चलो भाई आ जाओ भाई। ऐसा का ऐसा और सवाल आ गया भाई आपके सामने। ऐसा का ऐसा सवाल आपके सामने आ गया। जो भी टाइप होगा उस टाइप में जितने भी सवाल हो सकते हैं, जितने भी कैलकुलेशन के सवाल हो सकते हैं, सभी आपके सामने होंगे। टोटल कितना रुपया है? प्रकाश जो है 20,000 रुपए में से कुछ धनराशि 8% की रेट पर, कुछ धनराशि 8% की रेट पर और बाकी बची 4/3% की रेट पर देता है और उसे 1 वर्ष के बाद में 800 रुपए की आय होती है। 1 वर्ष के बाद 800 रुपए की आय होती है। तो मैंने कहा ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दूं क्या? अरे बोलो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो। आपने कहा निकाल दीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका, 1 वर्ष का ब्याज 800 रुपया है बट्टा मूलधन कितना है? 20,000 रुपया है और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8/2 का मतलब 4%। सर ओवरऑल रेट जो है 4% है। ठीक है बात। अब आप कहेंगे सर एक बात और समझाइए आपने, क्या?
कि जब भी एलिगेशन लगाओ तो बट्टे में कुछ नहीं होना चाहिए। बट्टे में कौन है, 3 है, तो आप क्या करो, तीनों को 3 से गुणा कर दो। तीनों से 3 से गुणा किया, झगड़ा खत्म। 8 गुणा 3 24%, 3 से 3 गया कितना 4, और 4 गुणा 3 12, खत्म बात। अब लगा लो एलिगेशन, अब लगा लो एलिगेशन, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, इसको बोलो हट, तेरा कोई काम नहीं है। अब इसका कोई काम नहीं है। चलो भाई, 24 में से 12 गया तो 12, और 12 में से 4 गया तो 8। 8 अनुपात 12 का मतलब 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो धनराशियों का बंटवारा किस अनुपात में हुआ मुन्ना, 2 अनुपात 3 में हुआ। बोलो किस अनुपात में हुआ, 2 अनुपात 3 में। मतलब सर अगर ये 2 यूनिट है तो ये कितने यूनिट का है, ये 3 यूनिट का। टोटल कितना यूनिट है, टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट का मान टोटल 20,000 रुपया है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा मुन्ना, तो 20 में 5 का भाग 4 बार और ये 3 जीरो। 1 यूनिट 4,000 का, बोले 8% रेट पर, 8% रेट पर पहला भाग, पहला 2 यूनिट का है। 1 यूनिट 4,000 का, तो 2 यूनिट 8,000 का। 8,000 कौन से ऑप्शन में अपने पास में, ए विकल्प में है, और ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ए विकल्प आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बोलो जल्दी से, फटाफट बताओ, क्या मेरी बात आपके समझ में आई? अरे बोलो जल्दी से, दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी, फटाफट बताओ। बढ़े आगे, बढ़े आगे। ऐसा ही सवाल दे दूं आपको, चलो भाई ऐसा ही सवाल, ऐसे के ऐसे सवाल, लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। आप कई किताबों में ढूंढेंगे, 4 5 10 किताबें ढूंढेंगे, तब जाके ऐसे सवाल देखने को मिलेंगी, है ना। आओ मेरे साथ में, सवाल नंबर 50। एक ही टॉपिक में कम से कम 100 125 150 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं, है ना। सवाल कहाँ जाएंगे, एक भी टाइप नहीं बचेगा। टोटल कितना रुपया है, 1550 रुपया। धनराशि 2 भागों में बांटी, पहला भाग 5% पर और दूसरा भाग 8% के रेट पर, और 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितना मिला, 300 रुपया। 3 वर्षों के बाद में आपको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है 1 साल का ब्याज। बोलो 3 साल का ब्याज 300, तो 1 साल का ब्याज 100 रुपया बट्टा मूलधन। मूलधन कितना है, 1550। मूलधन 1550, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। बोलो 0 से 0 चला गया, 5 से कितनी बार, 2 बार, और 5 से कितनी बार, 31 बार। कितनी बार, 31 बार। 5 से 31 बार कितना आएगा, 200 बट्टा 31%। अरे बोलो कितना आएगा, 200 बट्टा 31%। तो ओवरऑल रेट कितना आएगी, 200 बट्टा 31%। आप फिर कहेंगे सर एलिगेशन लगा रहे हो तो ये बट्टे वाला झंझट नहीं चाहिए, जो बट्टे में है उसको तीनों से गुणा करो। बट्टे में 31 तो 31 से गुणा करो, झंझट खत्म कीजिएगा, झंझट खत्म कीजिएगा। 31 को 5 से गुणा करेंगे 155 आएगा, 31 को 8 से गुणा करेंगे 248 आएगा, और 31 से 31 गया 200 आ जाएगा। अरे 200 आ जाएगा, खत्म करो मामला इसका। आ जाओ भाई जल्दी से, 248 में से 200 गया 48, और 200 में से 155 गया 45। बोलो 3 से 16 बार, 3 से 15 बार। धनराशियों का बंटवारा 16:15 में होगा। किस में होगा, 16:15 में। मतलब पहला जो है 16 यूनिट है, तो दूसरा 15 यूनिट है। टोटल कितना, 16 15 31। और बोलो टोटल कितना, बोलो रे टोटल कितना। टोटल आया आपका, टोटल आया कितना, 16 15 31। टोटल आया 31 यूनिट। 31 यूनिट का मान 1550। तो बोलो 1 यूनिट का मान, फटाफट बोलो, 31 का भाग लो, 31 पंजे 155 है, 1 यूनिट का मान 50। क्या पूछा है, तो अनुपात ही पूछा था, 16:15 आंसर आ गया, 16:15। डी ऑप्शन, डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी फॉर देवसेना, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। ये सवाल जो था इसमें एलिगेशन भी लगाया, इसमें जो है बट्टे में वैल्यू भी आई, इसमें कैलकुलेशन भी आई,
इस तरीके के जब सवाल एग्जाम में आते हैं तो कई लोगों को पसीने आते हैं भैया ना, पसीने आते हैं। लेकिन यदि आपने अगर ढंग से पढ़ा है तो वहाँ पर पसीना नहीं आएगा, आपको वहाँ पर हंसी आएगी कि सर बहुत आसान आसान पेपर में सवाल पूछ दिए, है ना। तो आपको लगेगा बहुत आसान आसान सवाल, है ना। टोटल देखें, पहला भाग 5%, दूसरा भाग 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना अपने को, तो 3 साल का ब्याज 300, तो 1 साल का 100, मूलधन 1550 और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। क्लियर बात है। यहाँ से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 200 बट्टा 31%, बट्टे में 31 था, तीनों से गुणा किया, 31 पंजे 155, 31 आठे 248, 31 से 31 कैंसिल, 200, 248 में से 200 गया 48, और 200 में से 155 गया 45, 16, 3 से 16 बार और 3 से 15 बार, धनराशियों का बंटवारा 16:15 में किया जाएगा, 16:15 में किया जाएगा। बोलो क्लियर बात है क्या? जल्दी बताओ तो, फटाफट बताओ। हाँ जी, उत्कर्ष नेगी जी जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, उन्होंने कहा कि सर एमपी वालों के लिए भी कुछ कीजिएगा। तो भाई देखिए, एमपी वाले भी आप जो है साधारण ब्याज पढ़ेंगे तो राजस्थान में भी जो है ये 5% रेट है, तो आपके एमपी में भी ये 5% रेट होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो, है ना। बाकी जो है आपके एग्जाम का लेवल जो है उससे तो बहुत ज़्यादा लेवल आपको मिलेगा यहाँ पर, है ना। मैं केवल यहाँ जो थंबनेल बनाऊँ, यहाँ जहाँ मैं पटवार लिखूँ, जहाँ मैं ग्राम सेवक लिखूँ, वहाँ पर मैं एमपी लिख लेता हूँ, है ना, एमपी पुलिस लिख लेता हूँ, है ना, कुछ भी लिख देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। परसेंटेज वही होगा, 100 का 5% 5 ही होता है, चाहे यूपी में पढ़ाऊंगा, चाहे एमपी में पढ़ाऊंगा, चाहे राजस्थान में पढ़ाऊंगा, है ना, चाहे झारखंड में पढ़ाऊंगा, चाहे बिहार में पढ़ाऊंगा, 100 का 5% तो 5 ही होता है। और बोलो है कि नहीं है, जल्दी बताओ। इसका जो दूसरा वाला तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि सर पहला भाग जो है 5% पर है और दूसरा भाग 8% पर, 3 सालों में 300 रुपया, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 100 रुपया ब्याज। 1 साल में कितना मिलेगा? 100 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक बात है, 100 रुपया ब्याज मिलेगा, ये आप मान गए। मैंने कहा दोनों को बराबर रेट पर दो, तो दोनों को बराबर, दोनों को 5% पर, तो 1550 का 5% निकाला, कितना ब्याज आएगा? देखें, 0 गया, 1 0 बाकी, आपको पूरा समझा दूं। परसेंटेज हटाया तो बट्टे में 100, ये 0, 5 गुणा 5 25, 2 15 5 75, 2 77, कितना आएगा? 17.5 रुपया। 77.5 रुपया ब्याज मिलना चाहिए, मिलना चाहिए 100 रुपया, और कितना मिल रहा है? 77.5 मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है? 22.5 कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है? 22.5 रुपया। क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, 5%, कितना कम किया? 3%। 3% का मान 22.5, तो 1% का मान भाग दिए 7 या 21, 1 बचेगा तो 15। 1% का मान 7.5 है, तो 100% का मान कितना आएगा भाई? कितना आ जाएगा? 100 से गुणा करूंगा तो 750। 100% कौन है? जिसमें बदलाव किया, बदलाव 8%, इसका मान 750 है। टोटल 1550 में 750, तो 5% वाले के हिस्से में कितना गया? 800 रुपया। तो पहला भाग 800, दूसरा 750, 0 से 0, 5 से जाएगा 16 बार और 5 से 15 बार, 16:15। यही तो अनुपात था भाई, और बोलो यही तो अनुपात था। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो वापस रिपीट भी कर देंगे। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है, दोनों तरीके से बता दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट की भाई जो है, सिंपल इंटरेस्ट की टोटल 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है ना। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में इस जो है सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक को कंप्लीट करने का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक में थोड़े से सवाल कम है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा सवाल होंगे, क्योंकि उसमें भी सिंपल इंटरेस्ट साथ में आएगा, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों को अगर मिला के बात करूं तो कम से कम 250 सवाल होंगे। क्लियर बात है क्या? चलो भाई, तो आज के सेशन में इतना ही भाई, है ना। क्लास जो है 1 घंटे की हो गई है,
फिर ज़्यादा पढ़ेंगे तो सारा आपका जो है मिक्सअप हो जाएगा। अभी जो है 3 दिन अवकाश रहेगा आपका, है ना, 29, 30 और 31, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 3 दिन अवकाश रहेगा। इन 3 दिनों के दरमियान अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो जो है साधारण ब्याज की क्लासों को देख लें, आप प्रतिशत की क्लासों को देख दें, आप लाभ हानि की क्लासों को देख दें। जो भी क्लास नहीं है वो आपकी अपलोड हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहले आपको सबसे पहले जो नए विद्यार्थी हैं, जिनमें नए विद्यार्थियों को देख पा रहा हूँ, साधारण ब्याज की 5 क्लासों को कंप्लीट ढंग से बढ़िया से देख देना, ताकि 6 क्लासों को, ताकि अगली क्लास आपको आसानी से समझ में आए और चक्रवृद्धि ब्याज उससे भी अच्छे से आपको समझ में आए साथियों। क्लियर है? तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं वापस एक नए सेशन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू।